चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान आप पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम यहाँ से लौट। हेलो एवरीवन, तो आज वट सावित्री के ब्लॉग से यहाँ का ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पे आज मैं स्पेशल कुछ खाना बनाया है। रोज ही मेरे यहाँ ऐसा बनता है, पर आज मैंने स्पेशल बनाए। चने डाल दिए, मटर डाल दिए और आलू और सोयाबीन डाल के थोड़ा सा पुलाव बनाया है। बस देव को बहुत जोरों की भूख लग रही थी, तो मैंने कहा ठीक है तुम खा लो, उसके बाद फिर मैं आगे की पूजा की तैयारी करती हूँ। सो अभी ये ठंडा होने रख दूंगी, बाद में वो खा लेगा। और भी कुछ चीजें मैंने बनाई हैं तो आप लोगों को बताती हूँ। और आज का वीडियो आपको। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सो ये देखिए, ये जो बड़ी की दाल है वो मैंने घर में ही पीसी हुई है। सारा सब कुछ नहीं बताया है इसलिए, क्योंकि भागम भाग हो गया था इसलिए। तो यहाँ पे ना इसमें मैंने जीरा भूंज के पीस के डाला है, एक दो टुकड़ा अदरक, थोड़ा सा लहसुन की कली, एक दो मिर्ची। कढ़ाई हमारी यहाँ पे हो चुकी है। हमें फटाफट से बड़े सेक लेती हूँ। तो आइए आपको बताते हैं नया तरीका बड़े सेकने का, अगर आपसे नहीं आते। और ये मैंने घर में दाल फेंटी है, तो आपको इतना फेंटना है कि ये देखना अपने आप ही तैर के ना ऊपर आ जाएगा। एक मिनट ना, जब अगर आपको चेक करना है कि हमारी बड़े की दाल फिट चुकी है कि नहीं, तो आपको छोटा सा बाइट लेना है एंड इसको ऐसे करना है। तो देखिए हमारी ऊपर आ चुकी है दाल, तो ये मतलब अच्छा खासा फिट चुका है। ये देखिए ऊपर को तैर रही है ना, तो ये हो चुकी है। अब इसके हम छोटे छोटे बड़े बना लेते हैं। अच्छा, तो बड़े बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, बट मुझसे बड़े नहीं बनते। सो मैंने यहाँ पे जितनी पूरियाँ दिख रही बस उतनी ही सेकी थी। और क्योंकि प्रसाद भी वहाँ पे चढ़ाते हैं, सो यहाँ पे बड़े ना मैं छन्नी की सहायता से बना रही हूँ। ये देखिए आप लोग। और बड़े की दाल मैंने घर में ही पीसी थी। बहुत बार आप लोगों से ये चीजें शेयर कर चुकी है, मतलब 2-3 बार। तो बट आज ये थोड़ा सा अलग था छन्नी में बना के, क्योंकि ना ऐसे जब हम बनाते हैं ना उसमें तो उस तरीके से हमसे नहीं आते हैं। बट मध्य आंच में इसको मैंने रख दिया। और ये उड़द की दाल के बड़े बनते, कई लोग मूंग की दाल के भी बनाते हैं। मैंने भी कई बार ही बनाए हैं, क्योंकि हम ये वाली ज्यादा दाल नहीं खा सकते। बट इसको मैं देखिए हल्के गरम उसमें सेक लूंगी। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने पानी को गरम करके रखा हुआ है, नमक वाला तो पानी, देखिए और ये इसमें डाल हमारे दूंगी। और क्रिस्पी इतने ही क्रिस्पी बड़े बड़े बने बन हैं, गए हैं। और इनका शेप अगर आप हाथ से बनाते ना तो अच्छे नहीं आते। अब हम इनको तोड़ के बताते हैं। तो तोड़ के देखिए अंदर से सिक चुके हैं। मतलब कि आपको इसको मध्य आंचों में सेकना है, तेज आंच में नहीं सेकना है ना। और जो थोड़े बड़े थे तो फिर ये इस आकार के बन पाए हैं। अब बस फिर हम पहुंच गए थे देखिए। और मेरी ननंद भी आ गई थी, वो वहां से रेडी होकर ही आई थी। तो वो आ गई थी और एक जन हमारे साथ कोई और था। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी धूप भी थी, थोड़ी सी छांव भी थी। तो यहाँ पे मैं अपना जो चुन्नी है ना वो लेकर आई थी, पिछौरा कहते हैं जिसको। और यहाँ पे बस मैं निकाल रही थी। पहले मैंने कहा सामान निकालने की तैयारी कर लूं, और उसके बाद दूसरा। और यहाँ पे ना मतलब कि एक छोटी सी गुड़िया थी, तो मैंने उसको बोला बेटा थोड़ा बहुत वीडियो बना लेना। तो उसने हालांकि बहुत बनाया था, पर देखिए धूप थी ना, धूप में दिखाई नहीं देता स्क्रीन चालू है कि बंद है। तो वीडियो बंद चालू चालू था ही नहीं, और उसको लगा था वीडियो बन रही है। तो मैंने कहा ठीक है जितनी भी बनी होगी कोई बात नहीं। सो अब हम यहाँ पे करेंगे पूजा पाठ। और यहाँ पे देखिए अभी ना मिट्टी बहुत सारी थी, तो फिर हम नीचे बिछाने के लिए मैं उस गुड़िया से बोल रही थी बेटा सामने आके बना लो, पीछे से नहीं बना। और देव मेरे साथ आया था, उसका पर अलग ही खेल चल गया था। ये देखिए उसका अलग ही खेल चल रहा था। तो वैसे ना हमें तो इतना ज्यादा पता नहीं है, और पूजा पाठ हमने कर ली थी। तो ये जो अम्मा बैठी हुई थी ना वो हमें बताते जा रही थी। ये सारे पल ना मुझे मतलब कि बहुत खास लगते हैं और यादगार बन जाते हैं।
तो मेरी ननद है जो पहली बार थी, तो मैंने उनको बताते जाई थी, वो मुझसे पूछते जा रही थी और एक जनी ने मुझसे किसी ने पूछा, "क्यों तुम्हारी शादी अभी-अभी हुई है?" मैंने कहा, "हाँ, पिछले ही महीने हुई है।" मतलब कि ऐसा पूछ ही रहे थे। फिर जब देव ने मुझे मम्मी बोला तो बोले, "अरे! ये तो तुम्हें मम्मी बोल रहा है।" मैंने कहा, "जी हाँ, शादी को बहुत टाइम हो गया है, बट मुझे ये सजना-संवरना अच्छा लगता है कोई-कोई फंक्शन में, तो बस मैं इसीलिए तैयार हुई हूँ।" बोले, "अच्छा कोई बात नहीं है।" फिर उन्होंने बोला कि आपकी सास नहीं आई हैं? क्योंकि ये जो व्रत होता है वो ज़्यादातर सास लोग रखवाती है। मैंने कहा नहीं, ये व्रत मैं अपने मन से अपने उससे रही हूँ, मुझे किसी ने रखवाया नहीं है। तो ये सारी बातें हुई फिर वहाँ पे। और भी देखिए और भी कुछ चीज़ें होती हैं, पर जो चीज़ें मुझे पता था, चलिए अच्छा आपको भी मैं कथा सुनवाई देती हूँ और आप लोगों को भी शायद उन्हें रोना आ दिव्य जाएगा आज। ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। जाओ, अब यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। सावित्री की ये बात सुनकर यमराज ने उन्हें एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, आप पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री को चलता देख यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वर मांग लिया। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का संतान का वरदान दिया है, अब आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं? यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई, जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था और सत्यवान फिर से जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की। तो आप लोग और बताइएगा, मैंने कहीं गलती की हो तो मुझे बताइएगा, ताकि मुझे ये रहे कि हाँ मैंने सही तरीके से की नहीं की। और बस हमने फेरे ले लिए थे, वैसे तो 5, 7, 21, 51, 108 जितने भी आपको लेने हैं। सो यहाँ पे ना मैंने 7 लिए थे और फिर मेरा धागा वो हो गया था, तो यहाँ पे उसमें अपने धागे को है जो वो बांध लूंगी। और फिर कहते हैं 2 माले बनाए जाते हैं, जो कि मैं आप लोगों को पता नहीं बता पाऊंगी कि नहीं बता पाऊंगी। एक हस्बैंड को पहनाना होता है, एक खुद पहनना होता है, या फिर बांध लो, है ना, 2 में से कोई भी चीज। सो अभी यहाँ पे ना देव को बड़ा मजा आ रहा था खेलने में। तो आपने खुद ही सुना ना कि कितना ज्यादा उसमें वो था। अब मैं यहाँ पे हमने ले लिए हैं 7 चने। मैं अपनी ननद से बोल रही थी तुम भी ले लो, और इसको ना बिना चबाए और अंदर को वो करने होते हैं, मतलब अंदर गुटकने होते हैं। तो अभी बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी पूजा कर चुके थे। तो फिर यहाँ पे मैं आप लोग को हाँ ये चीज बताने वाली थी कि मुझे ना ये पुराने दिन याद आ जाते हैं कि इसी तरीके से मैं आई थी, फिर हमारा ये हुआ था, वो हुआ था, मतलब सारी चीजें हर साल ऐसी चीजें होती रहती है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा धूप भी था और मैं इतना ज्यादा सजी थी ना, फिर बाद में मुझे खुद लग रहा था कि शायद मैंने वो कुछ ज्यादा ही तैयार हो गई थी, बट कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैं बोल रही थी तो ये हंस रही थी कि 7 चने ना देखो बिल्कुल इसको काटने नहीं होते हैं, गुटकने होते हैं। ये देखो पानी की सहायता से। तो थोड़ा सा मुझे वो भी लग रहा था कि पता नहीं गुटक पाऊंगी कि नहीं गुटक पाऊंगी। अच्छा यहाँ पे ना फिर कन्याएं लोग थी, तो फिर कन्याओं को जो हमने प्रसाद चढ़ाया था उनको दे दिया था, उसके बाद हम घर आ गए थे। हेलो एवरीवन, तो अभी हम आ गए। हमने सोचा वहाँ पे धूप में बैठे हैं, थोड़ा सा आगे गर्मी में पंखे की हवा लेंगे। तो यहाँ पे 1 घंटे से लाइट ही गोल है और सोचा था कुछ रील वील बनाएंगे, पता नहीं बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं। और सर बहुत दुख रहा है, तो बस हम वहाँ पे ज़्यादा तो नहीं, बस पूजा पाठ की और हम आ गए थे घर। और सर इतना फट रहा है ना कि सुबह से चाय भी नहीं पी है, बस इसलिए बहुत ज़्यादा फट रहा है सर।
तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ से अभी हम पूजा करके आ गए थे, और वहां पे जब मैंने वट सावित्री की जो कथा होती उसको सुना ना, तो मेरी एकदम आंखें भर आई थी कि वट सावित्री की मतलब पहले भी मैंने पूजा की है, पर कथा आज मैंने सुनी थी, वो भी मोबाइल में चालू करके छोड़ दी थी। ऐसा कोई पढ़ने वाला वहां था नहीं, सब पूजा पाठ करके अपने अपने घर चले जाए थे। मैंने कहा क्यों ना मोबाइल में चालू करके छोड़ दिया जाए। यहाँ पे फिर मैं हस्बैंड को जो टी शर्ट मैंने बोला था ना कि मैंने खरीदा हुआ, तो मैंने इनको यहाँ पे पहना दिया था। और यहाँ पे कोई आया हुआ था, तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा सा बैठिए, मैं अभी इनकी पूजा भी कर लूं। उसके बाद कहते हैं कि जब वट सावित्री की हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो कहते हैं वैसे तो पति भी परमेश्वर होता है, पति परमेश्वर होता है, आज उनके बढ़िया चरण धुलने चाहिए, ऐसा मुझे किसी ने पर्सनली बताया है। हर सुहागिन महिला की जिंदगी में ये दिन हमेशा आए, बार बार आए। और यहाँ पे देव देखिए बड़े अच्छे से ध्यान से देख रहा था, बस अभी मैंने ट्राइपॉड लगा दिया था कैमरे में, और भी लोग गए थे हमारे यहाँ के, तो यहाँ पे बस मैं उनको टीका चंदन लगा दूंगी और दिया जला के लाई थी बढ़िया, उनकी आरती भी उतार दूंगी। और मेरे हस्बैंड ना देखिए उनकी आंखें ना भर आती हैं जब वो मुझे इस तरीके से देखते हैं ना, दुल्हन बने देखते हैं, तो मेरी उनकी ना आंखें भर आती। तो मैं बोलती छोटी छोटी सी बातों में रोया मत किया करो, उदास मत हुआ करो। बोले आरती मेरे लिए ये बहुत भावुक पल होते। तो मैंने उनकी पूजा की, तो उन्होंने भी मेरी पूजा कर दी। अब बस यहाँ पे वो मुझे पानी पिलाएंगे, जो इनका वो था, तो फिर मैंने वो कर लिया। अब ये मुझे पानी पिलाएंगे। मैंने ना क्योंकि आज सुबह से पानी और जल कुछ भी नहीं पिया था, तो वहां पे ही जो मैंने चने वगैरह खाए थे ना, उसी में पानी पिया था। और बढ़िया सा मैं बोल रही थी अच्छा सा आशीर्वाद दो, तो वो वही मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। और बस यहाँ पे मुझे उन्होंने खड़े किया, मैं बोल रही थी चलो ठीक है साथ साथ मिलके खाना खाते हैं। तो बस ये देखिए ये रोने लगे, बोलते हैं कि ऐसे ही हमेशा खुश रहना, ऐसे ही मतलब और भी चीजें हैं जो कि पर्सनली है ना। तो मैं बोल रही थी खुश मत हो, अच्छे से अच्छे रहो और सब कुछ प्रसाद ठीक के लिए होगा। आप थे ही नहीं। तो अभी हमारी यहाँ पे हो गई है पूजा, और देखो माला पहनाया था चुन्नी के ऊपर से, सोई चुन्नी के ऊपर ही माला रह गया। अब हम खाएंगे खाना पीना, पर खाना पीना खा लेते हैं। हाँ प्रसाद आप रहे नहीं, फिर वहां से पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। ये लो प्रसाद, आ जाओ। बनाया था और मैंने हस्बैंड को भी ये पहनाया हुआ है, और उन्होंने देखो मेरी जो पहनी हुई है वो टी शर्ट पहनी हुई है। तुम ऐसे क्यों लेट गए, क्या सोच रहे हो? लेट क्यों गए, क्या सोच रहे हो? खाना खाना खाने खाना क्यों? भूख नहीं है। अरे मैं सोच रहा हूँ पुरानी बातें। राम, मैं सोच रहा हूँ पुरानी बात है कि ट्रांसप्लांट के पहले तुमने भी उपवास रखा था वट सावित्री, तो वही मुझे याद आ गया। सोचने लगे। ट्रांसप्लांट के पहले भी तुमने मुझे जो धागा पहनाया था, तो पुरानी बातें सोचते लगे। कैसे मुश्किल से दिन काटे, कैसे कैसे परेशानी वही मैं झेल रहा हूँ, फिर भी अभी तक मेरे सब हो ही चली रही है जिंदगी, है ना। जो भी मुझे समझ में नहीं आएगा, मेरे कभी कभी आंखों में रोना आ जाता है, कभी कभी कितनी परेशानी कितनी मुसीबत अपन ने झेली, है ना। छोटे बच्चों की तरह रोया मत किया करो बार बार, तो तुम्हारे लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? तो मुझे पुरानी बातें सोच के कभी कभी मैं दुख होने लगता है मुझे कि बताओ इतना किया तुमने और अभी भी कर ही रही हो। तो मुझे क्या हो रहा भाई साहब? भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब क्या हो रहा भाई साहब? भाई साहब क्या हो रहा है? भाई साहब क्या हो रहा है? ये तो इसमें रोने वाली क्या बात है? बच्चों की तरह बात बात में रोने लगते हो तुम यार। अरे तुम्हें क्या बताऊं, मुझे रोना आ जाता है। मैं कभी कभी पुरानी बातें सोचने लगता हूँ, ये समझ में नहीं आता है क्या होगा और आगे की बात। तो इनको
समझाओ, अगर मैं और इसके लिए उपास नहीं रहूंगी तो किसके लिए क्या और करूंगी? आगे भी कभी कभी सोच के डर लगता है मुझे। मैं बताऊं, मैं अंदर से बहुत ज्यादा थोड़ा किस बात का कमजोर। डर? मैं एक बात बताओ, तुम्हें किस बात का डर सताता रहता है? मैं क्यों डरते हो इतना? मैं तो हूं ना, इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है। यार दवा से ज्यादा दुआओं में असर है, सब मिलके रोज दुआ करते हैं, उसके बावजूद भी मैं बोलती हूँ टेंशन मत लो, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं कभी कुछ भी नहीं होने दूंगी। इन बच्चों को देखो अपने आप खेल रहे हैं। शेर, शेर, ये देखो कितने मजे से खेल रहे हैं। चलो अच्छा खाना खाएं। अरे अभी हिम्मत नहीं है। हैं? हिम्मत नहीं है? मैं सुबह तुमको इतनी अच्छे से मना के करी थी कि आज अरे अच्छे से रहना है, अच्छे से सब कुछ अरे करना है। पैर अलग लौक रहा है यार। पैर लौक रहा ना, उसका हम चीरा लगवा ही लेते हैं, पता है। कहाँ एडमिट होना पड़ेगा? चलो अच्छा खाना खा लो। बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, चलो। बाय बाय फ्रेंड्स।